हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम निकल चुके हैं सिंगीमारी से ठाकुरगंज के लिए, जो कि वहाँ पे आ रहे हैं आज अवैसी जी। तो बने रहे आप हमारे साथ। आज के ब्लॉग में बहुत मज़ेदार ब्लॉग है। तो गाइस, कुछ ही देर में बस हम पहुँचने वाले हैं। अब हमारा एंट्री हो चुका ठाकुरगंज। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं ठाकुरगंज गांधी मैदान पे। तो गाइस, यहाँ पे आने के बाद जो है पब्लिक बहुत ही ज़्यादा तादाद में आए हुए, काफ़ी भीड़ है। पूरा मैदान जो है, ग्राउंड पूरा फुल है। कुछ ही देर में बस ओवैसी जी आने वाले हैं। हम वेट करते हैं, फिर मिलाते हैं आपको ओवैसी जी से। तो गाइस, फाइनली ओवैसी जी की एंट्री हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर नज़र आ चुका है। तो आप सुनते हैं ओवैसी जी की बातें, क्या मोटिवेशन करते हैं आज। तो बड़ी ही गौर से आप लोग भी सुने। कामयाबी के बाद ये पूरा होगा। फिर बेसरबाटी और पत्रिया पंचायत के करोड़बट्टा गांव से चिरली जाने वाला रास्ता आज़ादी से अब तक नहीं बनाया गया, नहीं बनेगा। हसनैन साहब की कामयाबी के बाद जरूर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। खोवाभट्टा गांव के जनाब भाई फरमान अली अपने इलाज के लिए एक लेटर पर दस्तखत के लिए सऊद साहब के पास गए और सऊद साहब ने हस्बे आदत और रिवायत लेटर नहीं दिया। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बताया गया है कि खोवाभट्टा गांव के फरमान अली साहब को उनका पैर काटना पड़ा। इस कॉलेज में भी 5 साल में एक मरतबा सऊद साहब आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस उम्मीदों से आपने जनाब सऊद साहब को कामयाब किया था, जनाब सऊद साहब ये समझते हैं कि लोग हालत मजबूरी में मुझे वोट डाल देंगे। जनाब सऊद साहब ये समझते हैं कि मैं राजद का टिकट लेकर आऊंगा तो लोग ओवैसी को गाली देंगे और मुझे वोट दे देंगे। जनाब सऊद साहब, मुझे नहीं मालूम अब कौन सी दुनिया में बस रहे। सीमांचल का बच्चा बदल चुका है, सीमांचल का नौजवान बदल चुका है, सीमांचल की माँ और बहनें बदल चुकी हैं, सीमांचल का बुजुर्ग मजलिस की सरपरस्ती कर रहा है, सीमांचल की माँ और बहनें पतंग छाप की कामयाबी के लिए दुआ कर रही हैं। छोटा बच्चा हमको देखकर पतंग छाप का नारा लगाता है। नौजवान मजलिस का परचम उठाकर सीमांचल के मुकद्दर को बदलने का इरादा कर चुका है। जनाब सऊद साहब, मैं आपसे आज भी कह रहा हूं, आप किसी जनसभा में खड़े होकर 15 लोग के नाम आप बगैर कागज देखकर हमको बता दीजिए कि क्या नाम है। जनाब सऊद साहब, आपने कुछ काम नहीं किया और जनता एक हरकियाती विधायक को देखना चाहती है। मैं ठाकुरगंज की जनता को वादा कर रहा हूं कि हफ्ते में 4 दिन इंशाअल्लाह ताला हसनैन साहब ठाकुरगंज में एक मुकाम बल नहीं बल्कि 2 मुकामात को बनाएंगे। वहां पर ऑफिस खोलकर बैठेंगे और हफ्ते में 4 दिन जनता से मुलाकात करेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर 6 महीने में एक मरतबा आएगा और जनाब हसनैन साहब से पूछेगा कि क्या कार्रवाई, क्या विकास का काम और ठाकुरगंज की जनता के लिए आप कौन सा काम किए, ये हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। जनाब सऊद साहब एक नाकाम विधायक साबित हुए हैं और हम आपको बता रहे हैं, विधायक जिसको बनाते हैं उसका काम होता है कि वो काम करें, जनता से मुलाकात करें, उनकी तकलीफ को दूर करें और जब विधानसभा जाए तो खामोश ना बैठे। तो तेजस्वी हमारे चेहरे पे दाढ़ी टोपी देखकर बोल दिया ये चरमपंथी है। अरे तेजस्वी, महाभारत की कहानी तुम भूल गए, मैं नहीं भूला तेजस्वी। अगर कौरवा पांडवा को 5 गांव दे देते तो कौरवा बर्बाद नहीं होते। हमने 6 पूछा था, तुम नहीं दिए। देखो महाभारत में कौरव बर्बाद हो गए। वो 6 गांव पांडवा पूछे थे, हम 6 सीट पूछे थे।
तुम आज हमको चरमपंथी बोलकर तुम्हारी मानसिकता और तुम्हारी जहनियत को तुमने दिखा दिया। तुमने बता दिया कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी, सर पे टोपी, हमारी माँ बहनों के सर पर पल्लू हिजाब है, जो पंच वक्ता नमाजी है, जो अल्लाह की इबादत करने वाला है, जो तौहीद का इकरार करने वाला है, जो खत्म नबूवत का मानने वाला है, जो मदरसे में पढ़ने वाला है और जो पढ़ाने वाला है, वो तुम्हारी नजर में चरमपंथी है। तो हम जानते हैं कि तुम अब नरेंद्र मोदी के पक्के छोटे भाई बन चुके हो। ये तुम्हारी सोच है। और आपको वो हमको बोलते हैं ये वोट काटता है, कटिहार है, कटिहार। कटिहार में कटिहार विधानसभा का सीट तेजस्वी ने अग्रवाल साहब को दिया। उनके बाद तो गाइस फाइनली जो है प्रोग्राम खत्म हो चुका। अब हम निकलते हैं घर के लिए। हमें एक बात ज़रूरी ध्यान पे रखना है, जो भी प्रोग्राम आपने देखा, हमें अपने लिए एक अच्छा नेता चुनना है, अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए, जो कि हमारे लिए वो काम कर सके अच्छा से अच्छा। तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाए, और हमारी ब्लॉग को अगर यहाँ तक देख लिए तो सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भी ना भूले, ताकि हर आने वाले ब्लॉग आप तक पहुँचे, ऐसे ही न्यू ब्लॉग। तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।